नमस्कार दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक करंट अकाउंट की। और अगर आप एसबीआई में अपना करंट अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपने बिजनेस के लिए मोस्ट सुटेबल करंट अकाउंट चूज करके करंट अकाउंट पर लगने वाले बहुत सारे खर्चों को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ हम एसबीआई के द्वारा ऑफर किए जाने वाले सभी तरह के करंट अकाउंट्स को कंपैरेटिव रूप से स्टडी करने वाले हैं और वीडियो का अंत आते आते आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि आपके लिए मोस्ट सुटेबल करंट अकाउंट कौन सा है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई मुख्य रूप से ये 8 करंट अकाउंट आपको ऑफर करता है। यहाँ पर ऊपर के जो 3 करंट अकाउंट हैं, यहाँ पर अगर आपका बिजनेस जो है बेसिक या स्मॉल बिजनेस है, वहां से लेकर अगर मॉडरेट लेवल तक आपका बिजनेस है तो ये शुरू के 3 वेरिएंट आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा अगर काफी बड़े लेवल का बिजनेस है, यानी कि मॉडरेट से अगर इलीट लेवल का बिजनेस है, तो उस केस में ये अगले 3 वेरिएंट आपके लिए हो सकते हैं। एक सुरभि करंट अकाउंट आता है। कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि करंट अकाउंट में उनका पैसा जो पड़ा रहता है उस पे वो किसी भी तरह का ब्याज अर्न नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एसबीआई ने इस समस्या को दूर करने के लिए ये सुरभि करंट अकाउंट डिजाइन किया है। इस करंट अकाउंट में आप एफडी के बराबर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो अपने करंट अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा होता है उस पर। इन सब के अलावा स्टार्टअप्स के लिए एक स्पेशल करंट अकाउंट डिजाइन किया गया है, शुभारंभ करंट अकाउंट। यहाँ पर आपको कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखना पड़ता है, तो इसको भी हम डिटेल में अलग से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ इस वीडियो में जो मेन 6 वेरिएंट हैं एसबीआई के करंट अकाउंट के, उसको हम कंपैरेटिव रूप से देखने वाले हैं। उसके अलावा ये जो स्पेशल वेरिएंट है सुरभि करंट अकाउंट और शुभारंभ करंट अकाउंट, इनको हम इस वीडियो के लास्ट में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई करंट अकाउंट खुलवाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि हमें अपने करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आजकल कॉन्सेप्ट काम करता है मंथली एवरेज बैलेंस का, शॉर्ट में इसे मैब के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर 6 तरह के जो करंट अकाउंट है, रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और रोडियम। यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। रेगुलर करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि आपका 5,000 रुपए हर दिन आपके अकाउंट में रहना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं और अगर आप अपने करंट अकाउंट में एक दिन या एक नाइट के लिए 1.5 लाख रुपए भी रख लेंगे तो इसको अगर आप 30 दिन से एवरेज करेंगे तो आपका 5,000 रुपए एवरेज बैलेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। यानी कि एक दिन अगर आप 1.5 लाख रुपए अपने करंट अकाउंट में रखेंगे तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। आपको हर दिन अपने करंट अकाउंट में 5,000 रुपए रखने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर करंट अकाउंट के बाद सिल्वर करंट अकाउंट आता है। यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस रहता है आपका 50,000 रुपए। गोल्ड करंट अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रहता है 1 लाख रुपए। डायमंड करंट अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस आपका रहता है 5 लाख रुपए। प्लैटिनम करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस रहता है आपका 10 लाख रुपए। और रोडियम करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपका मंथली एवरेज बैलेंस रहना चाहिए 50 लाख रुपए। जरूरत के हिसाब से आपको अपना मंथली एवरेज बैलेंस वाला सही अकाउंट चूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं उस केस में आपको यहाँ पर पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। एक बार इस पेनल्टीज को देख लेते हैं कि क्या रहती है। सबसे पहले रेगुलर करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस था 5,000 रुपए, लेकिन अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको चार्जेस देने होते हैं 500 रुपए प्लस जीएसटी। सिल्वर में मंथली एवरेज बैलेंस था 50,000 रुपए और अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको चार्जेस देने होते हैं 1,000 रुपए प्लस जीएसटी। तीसरा जो गोल्ड करंट अकाउंट है, यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको मेंटेन करना पड़ता है और नहीं मेंटेन कर पाने पर चार्जेस हैं 2,000 रुपए प्लस जीएसटी। अब ये जो बड़े वाले 3 वेरिएंट हैं, इसमें क्या होता है कि डायमंड करंट अकाउंट जो है, यहाँ पर अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस जो है 2.5 लाख रुपए से कम रह जाता है तो आप पर चार्जेस इंपोज किए जाते हैं 4,000 प्लस जीएसटी। और मंथली एवरेज बैलेंस जो है अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा रहता है उस केस में चार्जेस रहते हैं 2,000 रुपए प्लस जीएसटी। यहाँ पर जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है 5 लाख रुपए। अगला आता है प्लैटिनम करंट अकाउंट। यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपए से भी कम रह जाता है तो उस केस में आपको 8,000 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देने होते हैं। और अगर मंथली एवरेज बैलेंस आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उस केस में ये चार्जेस रहते हैं 4,000 रुपए प्लस जीएसटी। रोडियम
करंट अकाउंट में आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 50 लाख रहना चाहिए। अगर ये मंथली एवरेज बैलेंस 5 लाख रुपए से भी कम रह जाता है तो आपको चार्जेस देने होते हैं 25,000 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा रहता है मंथली एवरेज बैलेंस तो उस केस में आपके चार्जेस रहते हैं 15,000 रुपए प्लस जीएसटी। अब जितने भी चार्जेस हैं सब जगह आपको जीएसटी शब्द जरूर देखने को मिलेगा। बैंकिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देना होता है 18% जीएसटी, यानी कि कहीं पर अगर आपको 100 रुपए चार्जेस के रूप में प्लस जीएसटी करके बताए जा रहे हैं तो आपके एक्चुअल में चार्जेस कटने वाले हैं वो हैं 118 रुपए। तो पूरे वीडियो में जहां भी हम जीएसटी शब्द का प्रयोग करेंगे आपको ये समझ लेना है कि वहां पर 18% एडिशनल आप पर चार्जेस लगने वाले हैं, जो भी एप्लीकेबल चार्जेस आपके होने वाले हैं। अब करंट अकाउंट में एक बड़ी रेस्ट्रिक्शन ये भी होती है कि आप अनलिमिटेड पैसा जमा तो करवा सकते हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड पैसा जो आप जमा करवाते हैं वो फ्री नहीं होता है। एक लिमिट के कैश डिपॉजिट के बाद आपको चार्जेस देने होते हैं और ये चार्जेस प्रति 1000 के हिसाब से आपको देने होते हैं। रेगुलर करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक आप फ्री में कैश जमा करवा सकते हैं और ये लिमिट पर मंथ की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जहां पर हर महीने आपको 15 लाख या 25 लाख 1 करोड़ तक कैश डिपॉजिट करवाना पड़ता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने करंट अकाउंट का वेरिएंट चूज करना होगा, क्योंकि करंट अकाउंट चूज करने में सबसे बड़ी मिस्टेक इसी एरिया में की जाती है कि कोई बिजनेस ऐसा होता है जिसकी रिक्वायरमेंट तो मंथली होती है कैश डिपॉजिट की 25 लाख रुपए, लेकिन वो रेगुलर करंट अकाउंट खुलवा लेता है। अब उस केस में होगा क्या, जो 5 लाख रुपए से ऊपर का जो भी वो कैश जमा करवाएगा उस पर उसको चार्जेस देने होते हैं। ये चार्जेस रहते हैं जब भी आप 1000 रुपए जमा करवाते हैं तो हर 1000 रुपए पर 75 पैसा जो है आपको चार्जेस के रूप में देना होता है। तो अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज को आपको जरूर कंसीडर करना है। अगला वेरिएंट आता है सिल्वर करंट अकाउंट। यहाँ पर एक महीने में आप 15 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवा पाएंगे। हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि ये जो लिमिट है ये मंथली लिमिट है। गोल्ड करंट अकाउंट में आप एक महीने में 25 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। डायमंड करंट अकाउंट में एक महीने में 1 करोड़ कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। प्लैटिनम करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर हर महीने आप 2 करोड़ रुपए फ्री में डिपॉजिट करवा सकते हैं। और रोहोडियम करंट अकाउंट जो है यहाँ पर एक महीने में आप 6 करोड़ तक का कैश बिना किसी चार्जेस के डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब फ्री वाली जो लिमिट है वो अगर क्रॉस हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, आपको देने होते हैं कैश हैंडलिंग चार्जेस। और ये कैश हैंडलिंग चार्जेस किस तरह से काम करते हैं, आपको 75 पैसा देना होता है प्रति 1000 रुपए की डिपॉजिट जो भी आप करवाते हैं। और यहाँ पर भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल रहता है। सीधा रुपये की टर्म्स में बात करें तो पर 1 लाख रुपए आप जो भी डिपॉजिट करवाएंगे वहां पर आपको 75 रुपए चार्जेस के रूप में देने होते हैं, लेकिन मिनिमम आपके यहाँ पर 50 रुपए तो काटे ही जाएंगे और मैक्सिमम 20,000 रुपए तक के चार्जेस आपसे काटे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि चेकबुक जो है वो फ्री में आपको कितनी मिल जाती है। तो रेगुलर करंट अकाउंट में हर महीने 50 चेक आपको फ्री में मिल जाते हैं। सिल्वर करंट अकाउंट में आपको 3 चेकबुक दी जाती है 50-50 की, यानी कि टोटल 150 चेक जो है आपको फ्री में मिल जाते हैं हर महीने। इसके बाद गोल्ड करंट अकाउंट में 300 चेक हर महीने फ्री में मिल जाते हैं। डायमंड करंट अकाउंट में 700 चेक्स जो हैं हर महीने फ्री में मिलते हैं। प्लैटिनम करंट अकाउंट में 1500 चेक मिलते हैं एक महीने में। और रोहोडियम करंट अकाउंट जो है वहां पर आपको 50 चेकबुक दी जाती हैं और हर चेकबुक जो है 100 चेक्स की होती है। अर्थात टोटल हम लोग 5000 चेक्स जो है हर महीने फ्री में प्राप्त करते हैं रोहोडियम करंट अकाउंट में। अब किसी भी बिजनेस के लिए नेफ्ट या आरटीजीएस जो है ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि उनको रिपीटेडली इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस करनी होती है, इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शंस करनी होती है। यहाँ पर नेफ्ट आरटीजीएस अगर आप करेंगे तो रेगुलर करंट अकाउंट में नॉर्मल चार्जेस क्या है ये भी डिस्कस करने वाले हैं। सिल्वर करंट अकाउंट में भी नॉर्मल चार्जेस, इसके ऊपर के जितने भी करंट अकाउंट हैं गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, रोहोडियम, यहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस के। नॉर्मल चार्जेस एक बार देख लेते हैं। 10,000 रुपए तक की अगर आप नेफ्ट करवाते हैं तो चार्जेस है 2 रुपए प्लस जीएसटी। 10,000 रुपए से ज्यादा और 1 लाख रुपए तक की नेफ्ट आप करवाते हैं तो चार्जेस है 4 रुपए प्लस जीएसटी। 1 लाख रुपए से ज्यादा और 2 लाख रुपए तक की नेफ्ट करवाते हैं तो चार्जेस है 12 रुपए प्लस जीएसटी। और 2 लाख से ऊपर की नेफ्ट आप करवाते हैं तो चार्जेस रहते हैं 20 रुपए प्लस जीएसटी। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डाउट रहता है कि नेफ्ट जो है सिर्फ 2 लाख रुपए तक की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेफ्ट किसी भी अमाउंट की जा सकती है, लेकिन आरटीजीएस में ये रेस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम 2 लाख रुपए की ही आरटीजीएस की जा सकती है। आरटीजीएस के चार्जेस की बात करें तो 2 लाख रुपए से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक अगर आप आरटीजीएस करवाते हैं तो चार्जेस है 20 रुपए प्लस जीएसटी।
और 5 लाख से ज्यादा की आरटीजीएस करवाएंगे तो चार्जेस है 40 रुपए प्लस जीएसटी। नेफ्ट आरटीजीएस के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर अपनी नेफ्ट आरटीजीएस आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके कर रहे हैं तो उस केस में इंटरनेट बैंकिंग से आप पर कोई भी चार्जेस इंपोज नहीं किए जाते हैं। वहां से ये ट्रांजैक्शन आप फ्री में कर सकते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपको रेगुलरली डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक्स की आवश्यकता होती हो, तो बैंकर चेक्स के केस में क्या है, रेगुलर करंट अकाउंट में नॉर्मल चार्जेस आप पर अप्लाई किए जाते हैं। सिल्वर करंट अकाउंट की बात करें तो हर महीने 20 डीडी, गोल्ड करंट अकाउंट के केस में 50 जो डीडी है फ्री में बना सकते हैं। डायमंड, प्लैटिनम और रोहोडियम इस केस में अनलिमिटेड आप फ्री में डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक बना सकते हैं, कोई भी चार्जेस आप पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब ये जो नॉर्मल चार्जेस की बात की, ये क्या होते हैं? डिमांड ड्राफ्ट के केस में आपसे फ्लैट चार्जेस लिए जाते हैं, जीएसटी अलग से नहीं लगाई जाती है। 5,000 रुपए तक का अगर आप ड्राफ्ट बनाएंगे तो 25 रुपए आपसे लिए जाते हैं। 5,000 रुपए से ज्यादा और 10,000 रुपए तक का अगर ड्राफ्ट बनाते हैं तो चार्जेस रहते हैं 50 रुपए। 10,000 रुपए से ज्यादा और 1 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बनाते हैं तो चार्जेस रहते हैं 5 रुपए प्रति हजार और मिनिमम यहाँ पर 60 रुपए आपसे लिए जाते हैं चार्जेस के रूप में। अगर ड्राफ्ट रहता है 1 लाख से ज्यादा का तो उस केस में चार्जेस रहते हैं 4 रुपए प्रति हजार और मिनिमम यहाँ पर आपसे 600 रुपए लिए जाते हैं और मैक्सिमम 2,000 रुपए लिए जा सकते हैं। तो ये डिमांड ड्राफ्ट के केस में नॉर्मल चार्जेस हैं। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि होम ब्रांच के अलावा जिस ब्रांच में आपने करंट अकाउंट खुलवाया है कहीं दूसरी जगह से भी आपको कैश डिपॉजिट की सुविधा चाहिए हो सकती है। तो उस केस में क्या है कि नॉन होम ब्रांच, दूसरी ब्रांच को बोला जाता है, वहां से भी एक लिमिट है कैश डिपॉजिट करवाने की। ऊपर के जो 5 वेरिएंट है, रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम, इन सब में जो है 5 लाख रुपए पर डे आप जमा करवा सकते हैं नॉन होम ब्रांच से। रोहोडियम करंट अकाउंट में कुछ स्पेशल छूट है, यहाँ पर आप एक दिन में 10 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। कैश विड्रॉल अगर आप करने वाले हैं अपने करंट अकाउंट से तो उस केस में कैश विड्रॉल अपनी होम ब्रांच से जो है वो कंप्लीटली फ्री है, उस पर आपसे किसी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। नॉन होम ब्रांच की अगर हम बात करें तो नॉन होम ब्रांच में कैश विड्रॉल की एक लिमिट सेट की गई है। ये लिमिट क्या है? रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड, ये जो 4 तरह के करंट अकाउंट है, यहाँ पर आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं और वो भी अकाउंट होल्डर खुद कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती। मान लीजिए आपने किसी थर्ड पार्टी को चेक दे दिया और वो आपकी ब्रांच में जाकर उसकी पेमेंट लेने की बजाय कहीं और अगर पेमेंट लेने पहुंच जाएगा किसी दूसरी ब्रांच में तो वो वहां से पेमेंट नहीं ले पाएगा। प्लैटिनम करंट अकाउंट के केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की पेमेंट ली जा सकती है। रोहोडियम करंट अकाउंट के केस में 5 लाख रुपए तक की पेमेंट पर डे ली जा सकती है। करंट अकाउंट में आपको जो भी एसएमएस अलर्ट्स आते हैं वो पूरी तरह से फ्री होते हैं, उसके लिए आपसे किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे भी होंगे जहां पर आपको पॉइंट ऑफ सेल मशीन की जरूरत होती है, वो जो स्वाइप मशीन आती है, तो उसको इंस्टॉल अगर आप करवाते हैं तो रेगुलर करंट अकाउंट में जो कार्ड रेट होते हैं इंस्टॉलेशन के वो लगने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा आपका कोई भी तरह का करंट अकाउंट है वहां पर पीओएस इंस्टॉलेशन के किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अब एसबीआई में जितने भी तरह के करंट अकाउंट होते हैं वहां पर आपसे एक फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं अकाउंट कीपिंग चार्जेस के रूप में। ये जो चार्जेस होते हैं ये होते हैं 550 रुपए प्लस जीएसटी। ये आपके अकाउंट को मेंटेन करने की फीस होती है। यहाँ पर ये जो 550 रुपए प्लस जीएसटी है, इसका मतलब ये है कि आपसे टोटल 649 रुपीज चार्ज किए जाते हैं अकाउंट कीपिंग चार्जेस के रूप में, और ये चार्जेस आपको हर साल देने होते हैं। अपने अकाउंट्स मिलाने के लिए, ट्रांजैक्शंस चेक करने के लिए आपको अकाउंट स्टेटमेंट की आवश्यकता भी रहती है, तो मंथली अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो आपको पूरी तरह से फ्री में दी जाती है। यहाँ पर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो वहां से आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी अकाउंट स्टेटमेंट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अकाउंट में यहाँ पर आपको बिजनेस डेबिट कार्ड भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर 2 तरह के इंपॉर्टेंट डेबिट कार्ड रहते हैं, एसबीआई प्राइड और एसबीआई प्रीमियम। ये वाले जो दोनों एटीएम कार्ड है इस पर हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। मेन फीचर डिस्कस करने के बाद अब जो 2 स्पेशल अकाउंट थे, सुरभि करंट अकाउंट और शुभारंभ करंट अकाउंट, उनको एक बार देख लेते हैं। पहले सुरभि करंट अकाउंट के बारे में जानते हैं। सुरभि करंट अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है 10,000 रुपए, लेकिन यहाँ पर फ्री में कैश डिपॉजिट की लिमिट काफी कम है। एक दिन में आप सिर्फ 25,000 रुपए मैक्सिमम कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो एक महीने की बात करें तो 7.5 लाख रुपए तक आप कैश फ्री में डिपॉजिट करवा सकते हैं। कैश विड्रॉल जो है होम ब्रांच में पूरी तरह से फ्री रहता है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 50 चेक लीव्स जो है वो फ्री में दी जाती हैं। इसके ऊपर जब भी आप चेक लीव्स लेने जाएंगे तो 3 रुपए पर चेक के हिसाब से आपको चेक लीव्स दी जाती हैं। अब इस करंट अकाउंट की खास बात यह है कि यहाँ पर आपका करंट अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, 1 लाख से ऊपर का जो भी बैलेंस है वो 10,000 के मल्टीपल में ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एफडी है 12 महीनों से लेकर
36 महीनों तक के लिए बन सकती है। तो एक तरह से 1 लाख से ऊपर का जो भी बैलेंस आपके करंट अकाउंट में रहेगा उस पर आप फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये सुविधा काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। यहाँ पर इस सुरभि करंट अकाउंट में भी आपको बिजनेस डेबिट कार्ड जो है वो इशू किया जा सकता है। अब देखते हैं शुभारंभ करंट अकाउंट को, जो कि स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। यहाँ पर इस करंट अकाउंट में शुरू के 12 महीनों में कोई भी बैलेंस आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह एक्ट करता है। उसके बाद आपको मंथली एवरेज बैलेंस इसमें रखना होता है 20,000 रुपए। एक महीने में 15 लाख रुपए तक का कैश आप फ्री में डिपॉजिट करवा सकते हैं। नॉन होम में 5 लाख रुपए तक का कैश आप फ्री में डिपॉजिट करवा सकते हैं और होम ब्रांच में कैश विड्रॉल पर कोई भी सीमा आप पर नहीं लगाई जाती है। एक महीने में 100 चेक लीव्स जो है आपको फ्री में दी जाती हैं। 10 डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक आप फ्री में बनवा सकते हैं। पीओएस इंस्टॉलेशन अगर आप करवा रहे हैं तो वो फ्री में हो जाएगी। यहाँ पर ब्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड है, ये भी आपको फ्री में दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो इस करंट अकाउंट में बिल्कुल फ्री में आपके लिए उपलब्ध रहती हैं। लेकिन इस करंट अकाउंट को खोलने के लिए एक बेसिक शर्त यही है कि आपके पास एक वैलिड स्टार्टअप सर्टिफिकेट होना जरूरी है और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स जो है वही इस अकाउंट को खुलवा सकती हैं। ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके करंट अकाउंट पर जो जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, जो जो चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं उनके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको एक सही करंट अकाउंट चूज करने में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। अगर इसके बारे में आपका कोई और डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।